जय हिंद साथियों। साथियों, आपसे अभी बात करने का एक ही मकसद है कि काउंटर जो आया है STT 19 मेरिट केस का, उसमें मेरिट को क्या होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपके काउंटर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय के पास भेज दिया गया था और उनसे आज बात हुई है शाम में। बहुत ही पॉजिटिव चीज बताए हैं। सारी बातों को हम रखेंगे और आपको भी हम काउंटर भेज दिए थे, हर ग्रुप में काउंटर की कॉपी भेज दिए थे। आप लोगों ने पढ़ा, एनालिसिस किया है। सरकार वही घिसा पिटा काउंटर की कॉपी दिया है जिसमें चर्चा किया है दो केस का, कि दो केस ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसमिस कर चुकी है, डिस्पोज कर चुकी है। आपको हम बता देना चाहते हैं, अधिवक्ता महोदय प्रशांत सर से जो बात हुई है, पटना के अधिवक्ता महोदय से बात हुई है, प्रशांत सर ने स्पष्ट कहा है कि पुअर पिटीशन जो दो था वो पुअर पिटीशन को कॉपी भी उनके पास भेज दिया गया है। ठीक है, तो वो पुअर पिटीशन था, डिमांड ही नहीं कुछ था और बहस ही नहीं किया गया है। और एक चीज और बता देते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि हाई कोर्ट अपने फैसले को खुद बदलती है और एक दो केस नहीं है, हजारों केस आपको दिखला देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी सर से जब हम पूछे कि सर एक चीज बताइए कि क्या हाई कोर्ट सेम नेचर का केस का, सेम मैटर केस का पहले ही ऑलरेडी डिसमिस कर चुकी है, तो क्या हमारे केस में बात करेगी? तो बोले क्यों नहीं अभिषेक जी, क्यों नहीं? सेम SLP डिसमिस है सेम मैटर का सुप्रीम कोर्ट में, अब मैंने ही किया और एक नोटिस निकलती है मेरे SLP पे, ऑर्डर होती है। कोई बात नहीं रख पाता है, जज साहब को समझा नहीं पाता है। आपको तो लिबर्टी मिला हुआ है ना, विड्रॉ करके आए हुए हैं, लिबर्टी लेके आए हुए हैं कि हमारी आर्गुमेंट को यहां सुना जाए जज साहब। तो इसके लिए जज वकील साहब ने साफ स्पष्ट कर दिया, एकदम धैर्य रखिए, चिंता एकदम नहीं कीजिए, हजारों कॉपी है, ऑर्डर कॉपी है, हम लगा देंगे, जवाब सरकार के वकील के पास नहीं रहेगा जी, जवाब नहीं रहेगा। यूपी वर्सेस अतुल वर्मा का केस सर ने चर्चा किया था, आप सर्च कीजिएगा, ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे ऑर्डर हमको भेज रहे हैं सर कि सेम नेचर का सेम केस पे डिसमिस हो चुका है और अगला पार्टी फिर एक नया पार्टी केस करता है और अच्छी तरीके से बहस करता है, उसका जजमेंट हो जाता है। काउंटर कॉपी में सरकार ने भी कॉम्पिटेटिव नेचर को क्वालिफाइंग नेचर कहा है। 26 जून 2021 की 26, और जो इंपूज ये जो आपका लेटर है मेमो नंबर 414, उसकी चर्चा किया है। क्वेश्चनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से लिबर्टी लिया गया है इसी लेटर को जी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा बात क्या है पता है? इतनी कॉपी है, ऑर्डर है, सर ने हमें भेजा है कि सरकार को जवाब नहीं होगा। ये जो काउंटर दिए हैं कि ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस कर चुका है केस को, सेम मैटर, ये सरकार की चाल नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं इस बात को रखूंगा, एक एक बात का। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, काउंटर कॉपी में के मंजूश्री के भी दिया है कि गेम बीच में चेंज नहीं हो सकता है। सरकार खुद बोल रही है और सरकार काउंटर दे रही है। और तो BSV के लॉ ऑफिसर तनुज वर्मा ने भी दिया है कि 2011 STT और 2019 STT डिफरेंट नेचर एग्जामिनेशन टू बी अपॉइंटमेंट नॉट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी BSV के काउंटर आना बाकी है, अभी PSC की मेन BSC बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है। बाकी एक बात जान लीजिएगा, हम हाई कोर्ट में ही परास्त कर देंगे, गेम बीच में चेंज नहीं हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट में क्या होता है। आप बहुत सारा कॉपी लगा दीजिए, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाइए, जज साहब को कन्विंस नहीं कर पाइएगा कि जज साहब हम मांग क्या रहे हैं, तो आपको ऑर्डर नहीं मिलता है, आपको डिसमिस हो जाता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो एक केस लड़ा था
एसटीटी का, जो एसटीटी का फुल फॉर्म नहीं बता पाया था, वो केस डिसमिस होगी कि नहीं होगी? उसी का आधार बना के सरकार ने काउंटर दिया है। एक और केस का आधार बनाया है, उसके पिटीशन पुअर पिटीशन है। मैंने पिटीशन का अध्ययन किया है और जस्ट वकील साहब को भी पिटीशन भेज दिया है, दोनों केस का फुल पिटीशन निकालकर जज साहब को भी, सॉरी वकील साहब को भी हमने भेज दिया है। तो चिंता की बात नहीं है, इनके काउंटर का मुंहतोड़ जवाब वकील साहब देंगे। एक बात ध्यान रखिए, ये केस जो है ना नाजीर साबित होगी। बिहार सरकार को जवाब नहीं होगा हाईकोर्ट में। ये 26 जून की लेटर निकाल दिए और हो गया, जब मन है तब कुछ कर दीजिए। काउंटर में दे दिए कि 2 केस ऑलरेडी डिसमिस हो चुका है, सेम नेचर का, हो गया। और क्या था इनके पास? के मंजूश्री के तो ऑर्डर लगाया, खुद लिख रहे हैं काउंटर में कि बीच में गेम चेंज नहीं हो सकता है। वकील साहब एक इंपॉर्टेंट बात बोले हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो गेम है वो बदल नहीं सकता है। और आपका संवैधानिक पीठ जो राजस्थान वाला कोर्ट में नियर जो दिया है जजमेंट, वो भी लगाएंगे। और के मंजूश्री का जो जजमेंट है, सबसे फर्स्ट जजमेंट है 2008 का, वो भी लगा हुआ है। लेकिन ये संवैधानिक पीठ का भी लगेगा और बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखेंगे। बोले आने तो दीजिए, जब हम पटना हाई कोर्ट में आएंगे तब देखिएगा कि जवाब क्या देते हैं सरकार को। चिंता की बात नहीं है, हम लोग केस जीतेंगे। ये काउंटर जो है ढकोसलाबाजी है। ये ढकोसलाबाजी दिया गया है कि ऑलरेडी 2 केस डिसमिस हो चुका है। डिसमिस हो चुका था, फिर भी हम क्यों आए हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा कि 26 जून के लेटर को सही तरीके से नहीं बनाया गया है, गेम चेंज किया गया है? तब ना सुप्रीम कोर्ट सेम ऑर्डर को क्वेश्चनिंग के लिए लिबर्टी दिया गया है और हाई कोर्ट में हमको चैलेंज करने के लिए दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट को जब समझ में आ गया तो हाई कोर्ट को नहीं समझ में आएगा? हाई कोर्ट को भी समझ में आएगा कि 26 जून के लेटर को चैलेंज किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि अनधिकृत रूप से एडवर्टाइजमेंट को चेंज कर दिया गया, जो कि एडवर्टाइजमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक चीज और, काउंटर में 14D का हवाला दिया गया है। मैं आपको देना चाहता हूं, 14D शारीरिक शिक्षक के लिए है, न कि हमारे लिए था। एक ही एडवर्टाइजमेंट में 13 तक हम लोगों का था और 14 से शारीरिक शिक्षक के लिए था। जी हां, इसलिए धैर्य रखना है, चिंता की बात नहीं रखना है, चिंता की बात एकदम नहीं करनी है। हम लोग जीतेंगे, मजबूती से अपनी केस को रखेंगे सर, प्रशांत सर। और देखिएगा, यहां तो ऑनलाइन नहीं देख पाते हैं, जो हमारे साथी रहेंगे अंदर 5 गो 4 गो 5 गो 7 गो को लेकर चलेंगे। जब बहस होगी तो देखेंगे वो लोग, आपको जो हम तो बताएंगे ही क्या हुआ नहीं हुआ। जब ऑर्डर आएगी जजमेंट की तो पता चलेगा। एक चीज और ध्यान रखिए, चिंता नहीं कीजिए, हाई कोर्ट अपने जजमेंट को बदलती है। उसको लग जाती है कि नहीं, इसमें नहीं सुना गया या आर्गुमेंट ठीक तरीके से नहीं किया गया, इसलिए इस जजमेंट में कहीं ना कहीं लोगों को अहित हो रहा है, बच्चे का जीवन की बात है, तो जजमेंट बदलती है। ये 2 केस का हवाला देकर सरकार हमको नहीं हरा सकती है कि मंजूश्री के जजमेंट है। और हमारे वकील साहब ऐसे ढेरों जजमेंट देंगे जिसमें जजमेंट को पलटा गया है और हाईकोर्ट को भी लग जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बच्चों के साथ। इनके वकील जो पहले जो केस किया गया है, उनके वकील बात को अपनी नहीं रख पाए। तो आप चिंता नहीं कीजिए, पूरे काउंटर का निचोड़ इतना है कि सरकार लीपा पोती की है और अपने बात को घुमा फिरा के दी है, क्योंकि एंटी पार्टी है ना, अपनी बात तो रखेगा ही। और जब हम वकील साहब से पूरी बात समझे तो बोले एकदम चिंता नहीं कीजिए अभिषेक जी, 100% केस जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। हमारे पास ढेरों जजमेंट है। और उसमें क्या मांगा गया, एक चीज और उन्होंने बोले कि जो 2 केस का हवाला देगा उसमें क्या मांगा गया, ऐसा पुअर पिटीशन था,
कुछ मांगा ही नहीं गया उस तरीके से, ना आर्गुमेंट किया गया उस तरीके से, तो डिसमिस तो हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम नेचर का केस डिसमिस हो जाए, नहीं, आर्गुमेंट और आपका डॉक्यूमेंट बोलेगा। तो बस यही कहने के लिए हम आए हैं कि एकदम चिंता नहीं करना है, हम लोग केस जीतेंगे और बेहतरीन तरीके से जीतेंगे, और एक मील का पत्थर साबित होगा ये केस। STT 19 मेरिट केस मील का पत्थर साबित होगा। जी हां, घबराने की बात नहीं है, सारा जवाब वकील साहब देंगे। आपसे निवेदन है कि बस धैर्य रखिए और बीपी नहीं बढ़ाना है, सरकार का बीपी बढ़ेगा, क्योंकि STT 19 मेरिट एक प्रतियोगिता परीक्षा था और उसका जवाब हमारे वकील साहब कोर्ट में देंगे कागज से। बस आप और हम एक साथ रहिए, यूनिटी बना के रखना है साथियों, क्योंकि सरकार से लड़नी है ना, सरकार से लड़नी है तो यूनिटी बना के रखना होगा, और आप हम एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा, तब जाके सरकार को हम परास्त कर सकते हैं। एकता में बल होती है, याद रख लीजिएगा। और जल्द ही BSCB काउंटर दे देगी और BPSC काउंटर, जैसे ही दोनों काउंटर देती है तुरंत मेंशनिंग करवा के बहस करवा लेंगे। प्रशांत सर एनी हाउ किसी भी परिस्थिति में वो वहां का भी केस छोड़ के आते हैं STT मेरिट के लिए, वो पैसा के लिए नहीं आते हैं, पता है, पैसा के लिए नहीं आते हैं, वो हम लोग को मेरिट को न्याय दिलाने के लिए ठान लिए हैं कि इस केस में न्याय होना चाहिए। आप लोग के साथ बहुत ही बुरा किया गया है, कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है और उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ कर देगा, और कोई चिल्लू छाप पिटीशन करके हार गया, इससे आपको न्याय मिल गया? नहीं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। उन्होंने हमसे कमिटमेंट दिल्ली में ही किया है कि चाहे जो हो जाए न्याय हम दिला के रखेंगे, इसलिए आते हैं पटना। तो आपसे निवेदन है कि चिंता नहीं कीजिए मेरे भाई एवं बहन, आज जितने भी हमारे गार्जियन सुन रहे हैं, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं, उनके लड़के लड़कियां का जॉब से वाले हैं, तो उनको निवेदन है कि नमस्कार है, जीतेंगे। आपका बेटा लड़ रहा है केस, आप और हम मिलके, आपका आशीर्वाद रहेगा। जितने भी हमारे गार्जियन सुन रहे हैं, आपका आशीर्वाद रहेगा, हमें कोई डगमगा नहीं सकता है, हमें पांव को कोई डगमगा नहीं सकता है। हम जीतेंगे, आप जीतिएगा, और एक दिन गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र सरकार को देना पड़ेगा। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो वकील साहब हैं कोई ऐसे नहीं है, वो कागज के घोड़ा दौड़ाते हैं, सिर्फ मुंह का घोड़ा नहीं दौड़ाते हैं। इसलिए चिंता नहीं करना है मेरे भाई एवं बहन, और मेरे जितने भी गार्जियन हैं, चिंता नहीं कीजिए, आपका बेटा, आपका भाई है, मेरा पांव पीछे नहीं डगमगाएगा। परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हम घबराते नहीं हैं। और एक चीज और प्लस पॉइंट क्या वकील साहब बोले पता है, कि काउंटर होने के बाद तीनों काउंटर आ जाती है, 2 से 3 हियरिंग में जजमेंट हो जाएगा। जजमेंट बस देखना है कि जजमेंट क्या होगा, जजमेंट पॉजिटिव होगा, हमें पता है, क्योंकि कागज कभी मरता नहीं है। इतना कागज है, इतना कागज लगा हुआ है, सरकार को जवाब नहीं है। सरकार जो रिजल्ट काट दिया उसके पीछे क्या लिखा था, अरे बहुत, दो एनेक्जर का मात्र दिया है काउंटर, अभी बहुत सारा चीज का काउंटर नहीं दिया है। जवाब सरकार के पास नहीं रहेगा, वहां जब बहस होगी ना तो सरकार के पास जवाब नहीं रहेगा। क्या क्या है, क्या हुआ, और आनंद किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जी हाँ, वीडियो भी चलती है अदालत में, चिंता नहीं करना है, हम लोग मजबूती से केस को लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी मेरिट साथी हैं वो सुने और उनको एक हौसला हो कि हम लोग केस जीत रहे हैं। और आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम जरूर जवाब देंगे। हां, हरा नहीं सकता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। इतिहास गवाह है, सत्य को कोई पराजित नहीं किया है। लड़ने वाला जो रहा है वो जीत के लड़ा है, कोई उसको हरा नहीं सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काउंटर जो आया है सरकार लिपापोती करके भेजा है, उससे घबराने की बात नहीं है। हमारा जो कागज है उसका जवाब देगा और आर्गुमेंट वकील साहब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं
जल्द ही मिलते हैं, ऑफलाइन मीटिंग जल्द ही करेंगे और आप लोगों से मिलेंगे, फिजिकल मिलेंगे और बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता नहीं करना है।